मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी फिर यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में एक बार हार्दिक अभिनंदन है। आपको मालूम है कि हम बातें कर रहे हैं अपने असेसमेंट फॉर लर्निंग में, और इसमें अपना टॉपिक चल रहा है फीडबैक, आंकलन यानी प्रतिपुष्टि। तो हम आंकलन करते समय हमने आंकलन की महत्व, भूमिका, आंकलन इनके बारे में पढ़ा है। आज हम जानेंगे आंकलन की चुनौतियाँ। आज हम जब किसी का मूल्यांकन करते हैं तो मूल्यांकन करते समय हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं, कौन कौन सी कठिनाइयाँ आ रही हैं, उन कठिनाइयों को देखते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इन सभी को अध्ययन करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वर्तमान परीक्षा प्रणाली कक्षागत। देखिए, आज हम सबसे ज़्यादा कक्षा के आधार पर परीक्षा प्रणाली को जो देखते हैं उसमें यह आता है कि विद्यार्थी है वो एक निरंतर कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। उस कक्षा में अध्ययन करते समय एक जो पैटर्न आता है उस पैटर्न पर बहुत सारी खामियां, जैसे कि ये जो परीक्षा प्रणाली है, इस परीक्षा प्रणाली में कुछ प्रश्न होते हैं, उनमें से जैसे आज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में दी जाती है कि 5 यूनिट होते हुए भी 5 प्रश्नों को दिया जा रहा है, तो प्रत्येक यूनिट में एक प्रश्न है। तो इससे व्यक्ति के व्यवहारिक ज्ञान को कम आंका जाता है, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान यानी महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो छूट जाते हैं, और उन्हीं तथ्यों के आधार पर उसकी मानसिक जो शक्ति है उसका ह्रास होते जा रहा है। इसके लिए हमें चाहिए कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी हों, लघुत्रात्मक भी हों और निबंधात्मक भी हों। आज उच्च कक्षाओं में प्रत्येक परीक्षा प्रणाली में प्रश्नों की संख्या है वो एक सीमित मात्रा में देख ली गई है। जैसे मान लो अपन देखते हैं कि अपने बीएड पाठ्यक्रम में कि 7 और 3 प्रश्न आ रहे हैं। 7 प्रश्न का मतलब है कि हमें 11 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 11 में से 7 प्रश्न करने हैं, 7/11। तो हमारे पास जो उचित समय मिल रहा है तो इन 7 प्रश्नों के आधार पर ही हम एक परीक्षा पास कर लेते हैं, जो ये विद्यार्थियों के लिए उसकी वैज्ञानिक ज्ञान में अभिवृद्धि नहीं कर पाती है। दूसरी आती है विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन समय की असमानता। देखते हैं कि आज विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति असमानता देखी जा रही है, यानी अध्ययन में जो निरंतरता है वो धीरे धीरे इस परीक्षा प्रणाली को लेकर के समाप्त सी होती नजर आ रही है। क्योंकि देखते हैं कि आज जैसे अपने बीएड का पाठ्यक्रम है, इसमें ये मालूम है कि बीएड का विद्यार्थी है, चाहे किसी भी कक्षा है, यूनिवर्सिटीज का हो, तो वो देखता है कि परीक्षा के समय अध्ययन किया जाएगा। जब परीक्षा का समय नजदीक आ जाता है तो विद्यार्थी है वह दिन और रात मेहनत करता है, जिससे अपने शरीर के स्वास्थ्य को भी क्षति होती है। जबकि उसे चाहिए कि प्रतिदिन 4 या 5 या 6 घंटे निरंतरता अभ्यास करेगा, अध्ययन करेगा, तो उससे विद्यार्थी के अंदर वो शक्ति प्रदान होगी, क्योंकि उसमें कंटिन्यूटी होगी और उससे एक साथ परीक्षा का बोझ नहीं आएगा। देखा जा रहा है आज मन्नेक सीरीज इत्यादि सहायक पुस्तिकाओं के माध्यम से वो 1 सप्ताह में अध्ययन करना चाहते हैं। तो यदि 1 सप्ताह में अध्ययन करना चाह रहे हैं तो उस समय की निरंतरता के लिए उसमें वो क्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाती है, जिससे हमारी यूनिवर्सिटी जो चाहती है, अर्थात जो व्यक्ति का, छात्रों का, विद्यार्थियों का जो विकास नहीं हो पाता है और उसका विद्यार्थियों में अभाव पाया जाता है। फिर देखते हैं वर्तमान प्रश्न पत्र प्रणाली। आज प्रश्न पत्र प्रणाली के बारे में हमने पहले से ही जाना है कि किसी भी कक्षा में प्रश्न दिए जाते हैं तो वो प्रश्नों का जो असमानता है आज वह बहुत देखा जा रहा है। जैसे मान लो कि यूनिवर्सिटीज में 5 प्रश्नों का करना, 5 यूनिट में 5 प्रश्नों का करना कहाँ तक मूल्यांकन की सार्थकता है, जिसमें सारे के सारे प्रश्न हैं वो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, और उन प्रश्नों में, निबंधात्मक प्रश्नों में कोई भाषा का ज्ञान थोड़ी ना प्रदान करना है। निबंधात्मक हमें विषय वस्तु की बारीकी का ज्ञान प्रदान करने के लिए केवल निबंधात्मक प्रश्न है, वो तो भाषा के ज्ञान के लिए, विद्यार्थी के रिसर्च के लिए, विद्यार्थी के मानसिक संतुलन के लिए है, न कि उसे वैज्ञानिक ज्ञान को, अर्थात ज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, यानी कौशल और भावात्मक जो उनकी भावनाओं का उनमें प्राप्त हो सकता है, लेकिन ज्ञानात्मक कौशल प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए ज्ञान का अवबोध ज्ञानोपयोग है, कौशल है,
अभिरुचि है, अभिवृत्ति है। जब व्यक्ति में वृत्ति, इन सब के लिए ज्ञान का होना, अवबोध का होना निबंधात्मक प्रश्नों में लगभग समाप्त हो जाता है। फिर हम बात करते हैं वर्तमान मूल्यांकन उत्तर पुस्तिका जांचने का तरीका। आज देखा जा रहा है उत्तर पुस्तिका जांचने के लिए हम देखते हैं कि परीक्षा परिणाम है, परीक्षा है वो 3 घंटे की लगती है। 3 घंटे की परीक्षा देने के उपरांत अध्यापक उसको 5 मिनट में जांच लेता है। क्या वह अध्यापक 5 मिनट में उस उत्तर पुस्तिका को पढ़ सकता है? नहीं। केवल उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख करके जांचने के लिए तो यह आंकलन करते समय हमारे सामने चुनौती आती है कि वह व्यक्ति उसे मूल्यांकन को, उस उत्तर पुस्तिका को जांचने के लिए पर्याप्त समय के अभाव में दे देता है। देखा जा रहा है पिछले दिनों में कई बोर्ड या यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं कि सीनियर क्लास में 90% आते हैं और फर्स्ट ईयर में वो विद्यार्थी फेल हो रहा है। पुनर्मूल्यांकन करवाया जाता है, पुनर्गणना के दौरान वह विद्यार्थी भी पास हो जाता है। तो पुनर्गणना की इत्यादि की नौबत कहाँ से आई? ये आई हमारी वर्तमान मूल्यांकन यानी उत्तर पुस्तिका को जांचने के तरीके हैं। क्योंकि कई बार देखा जा रहा है कि सुना जा रहा है सार्थकता कितनी है, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अध्यापक वृंद है वो उन उत्तर पुस्तिकाओं को थोक के वाले समय के आधार पर एक घंटे में 100 कॉपियां चेक करते हैं। तो 1 घंटे में 100 कॉपियां यानी 1 घंटे में 300 घंटे 300 घंटे विद्यार्थी द्वारा लिखे गए कार्य को 1 घंटे में जांचना वो असंभव सा होता है। अतः वर्तमान की जो उत्तर पुस्तिका जांचने का तरीका है वो यूनिवर्सिटी ने तो लगा रखा है कि एक दिन में व्यक्ति 60 कॉपी जांचे, लेकिन एक दिन में 60 नहीं, 1 घंटे में 60 कॉपी जांचने का कॉम्पिटिशन चल रहा है। तरीका ये चल रहा है, ये जो गलत है। इससे हमारे आंकलन के लिए बहुत बड़ी कठिनाई का सामना हमें देखने को मिल रहा है। प्रचलित परीक्षा प्रणाली में निबंधात्मक प्रश्नों की भूमिका। आज देख रहे हैं कि तमाम जो प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे निबंधात्मक प्रश्न हो रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज में आज भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, लेकिन प्रश्नों का जो तरीका है वो लघुत्तरात्मक है, अति लघुत्तरात्मक है, निबंधात्मक है, वस्तुनिष्ठ है। सभी प्रकार के टाइप 8 टाइप क्वेश्चंस हों तो उससे विद्यार्थी को हर पहलू पर ध्यान देना होता है ताकि विद्यार्थियों में हर क्षेत्र में उसकी बौद्धिक क्षमता का विकास हो। उसे वैज्ञानिक तत्व का जो आधार सारभूत तत्व है उनकी महत्वपूर्ण महत्ता का पतन हो सके। फिर है प्रचलित परीक्षा प्रणाली में वार्षिक परीक्षा को महत्व देना। देख रहे हैं आज हमारे यहाँ कई महाविद्यालय में, कई यूनिवर्सिटीजों में सेमेस्टर प्रणाली लागू हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ देखा जा रहा है कि वार्षिक परीक्षा को ही महत्व दिया जाता है। जैसे हम 10th देख लीजिए, सीनियर देख लीजिए, तो वार्षिक परीक्षा यानी एक परीक्षा के आधार पर ही परिणाम देना। उस समय विद्यार्थी की मनस्थिति कैसी है, यदि सही है तो सही है, यदि वर्तमान में एक समय के लिए मानसिक स्थिति यदि खराब हो गई तो वो परीक्षा प्रणाली में विद्यार्थी का परिणाम खराब होता है। तो एक परीक्षा को देख करके हम जो आंकलन करते हैं वो हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। विद्यार्थी के आंकलन करते समय बार बार समय के आधार पे 2 महीने से 4 महीने से 6 महीने से उसका आंकलन करते जाना चाहिए और उसी आंकलन के आधार पर हमें विद्यार्थी का आंकलन करना चाहिए, उस समूह का आंकलन करना चाहिए। रटने पर अधिक बल दिया जा रहा है, यानी एक परीक्षा प्रणाली होगी तो विद्यार्थियों को रटन प्रक्रिया, यानी उनको मालूम होगा कि 10 महीने तक 8 महीने तक विद्यार्थी है वो मटर गश्ती करता रहता है और जब परीक्षा आती है तो वो दिन रात मेहनत करता है, अर्थात उस समय वो ज्ञान नहीं रटने पर बल देता है। तो हमें चाहिए कि रटन प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए, विद्या से रटने की प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए हमें प्रचलित जो परीक्षा प्रणाली है उसमें वार्षिक परीक्षा को जो महत्व है वो समाप्त करना चाहिए। अर्थात उसके आधार पर हमें करना चाहिए कि द्विवर्षीय, अर्थात उनको 5 पक्षों में या नहीं 5 पक्षों में नहीं तो 2 पक्षों में तो बांटना चाहिए। 2 पक्षों में यदि बांट दिया जाए तो विद्यार्थियों को 2 बार अध्ययन करने का मौका मिलेगा। अर्थात एक बार ये व्यक्ति किसी कारणवश अस्वस्थ होता है या किसी कारणवश बाधित रहता है तो दूसरे अवसर अटेम्प्ट में वह विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि जो वर्तमान आंकलन परीक्षा प्रणाली है उसको हम चुनौती दे करके और वर्तमान परीक्षा प्रणाली में जो कक्षागत है उसको ठीक करना चाहिए और जो निरंतरता है उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो हमें इन आंकलनों को सुधार करने के लिए, इन चुनौतियों को सुधार करने के लिए अपनी अगली कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।
धन्यवाद। आयोग मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने इस आंकलन के लिए बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके इन पॉइंटों को, बिंदुओं को निकाला गया है। आने वाले समय में भी आप भी और आपकी उपस्थिति वो निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद। थैंक यू।